18वीं लोकसभा के पहले सत्र का मंगलवार को आज दूसरा दिन है। पीएम मोदी आज लोकसभा स्पीकर के उम्मीदवार का प्रस्ताव रखेंगे। इसके लिए मंगलवार दिन में 12 बजे तक नाम देना है। अकेले दम पर बहुमत से दूर भाजपा एनडीए के सहयोगी दलों से विचार विमर्श कर रही है। सदन में ताकत बढ़ने से उत्साहित विपक्षी गठबंधन इंडिया भी सभी विकल्पों पर विचार करते हुए सियासी संदेश देने के लिए चुनावी मुकाबले की स्थिति बना सकता है। ऐसा हुआ तो ये देश के संसदीय इतिहास में पहली बार होगा जब स्पीकर पद का चुनाव हो। दरअसल गठबंधन सरकार में स्पीकर की भूमिका अहम होती है। ऐसे में विपक्ष ही नहीं, टीडीपी और जेडीयू जैसे एनडीए के बड़े सहयोगी दल भी संविधान से सावधानी से आगे बढ़ रहे हैं। तो वहीं लोकसभा सत्र के दूसरे दिन 270 सांसद शपथ लेंगे, जिसमें राजस्थान के 2 सांसद भी शामिल रहेंगे। पहले दिन यानी कि सोमवार को 280 सांसदों ने शपथ ली। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आखिर में मध्य प्रदेश के ज्ञानेश्वर पाटिल ने शपथ ली थी। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता विवेक सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। विवेक, आज लोकसभा सत्र का दूसरा दिन है। आज भी 270 सांसद शपथ लेंगे, कल भी शपथ ली थी। इसके अलावा राजस्थान से आज कौन कौन से सांसद शपथ ले रहे हैं? लोकसभा के पहले सत्र के दूसरे दिन आज फिर सांसदों को शपथ ग्रहण कराई जाएगी। सत्र के पहले दिन कल भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत करीब 280 सांसदों ने शपथ ली थी और आज भी शेष रहे अन्य सांसद शपथ लेंगे। जानकारी के मुताबिक कल राजस्थान में 4 सांसद जो केंद्रीय मंत्री बनाए गए थे वो शपथ ले चुके थे और करीब 21 सांसदों को आज शपथ दिलाई जाएगी। वहीं अन्य राज्यों के सांसद करीब 270 जो सांसद उन्हें भी आज शपथ दिलाई जाएगी। शपथ दिलाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो स्पीकर के पद का अपना प्रस्ताव रखेंगे। हालांकि स्पीकर के पद को लेकर कल भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बीच जो है बैठक हुई थी और माना जा रहा है कि बैठक में तमाम नाम को लेकर सहमति बन चुकी है। एनडीए की ओर से सहयोगी दलों से भी इस बारे में सहमति बनाने के लिए केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह को जो है जिम्मेदारी दी गई थी और लगातार एनडीए के सहयोगी दलों के साथ में चर्चा की गई थी। माना जा रहा है कि पूर्व लोकसभा अध्यक्ष जो ओम बिरला थे उन्हें फिर स्पीकर बनाया जा सकता है या फिर नए चेहरे के तौर पर मेहताब भर्तरी या फिर अन्य किसी भाजपा के सांसद को जो है स्पीकर बनाया जा सकता है, क्योंकि लगातार विपक्ष जो है इस मामले को लेकर केंद्र पर निशाना साध रहा था। साथ ही विपक्ष ने यहां तक कह दिया था कि अगर डिप्टी स्पीकर का पद उन्हें नहीं दिया जाता है तो वे स्पीकर के लिए अपना जो है उम्मीदवार सामने लेकर आएंगे। हालांकि अब तक का ये इतिहास रहा है कि स्पीकर का जो निर्वाचन हुआ है वो निर्विरोध तौर पर हुआ है और आज भी ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद विपक्ष से बात जो है वो बन जाएगी, लेकिन लगातार विपक्ष डिप्टी स्पीकर के पद को लेकर अड़ा हुआ है। हालांकि डिप्टी स्पीकर के पद को लेकर एनडीए माना जा रहा है कि अपने सहयोगी जो गठबंधन के दल है उनमें से किसी को पद दे सकती है, क्योंकि ये भी माना गया था कि एनडीए में भाजपा के सहयोगी दलों की ओर से टीडीपी और अन्य दलों की ओर से जो है स्पीकर के पद की मांग की गई थी, लेकिन आम सहमति बनने के बाद अब भाजपा अपना ही उम्मीदवार जो अपना सांसद है उसे स्पीकर के तौर पर उसका नाम आगे बढ़ाएगी। 12 बजे तक स्पीकर के नाम को लेकर जो है नामांकन दाखिल करना होगा। अब ये देखना होगा कि भाजपा की ओर से किसे स्पीकर पद का चेहरे के तौर पर चुना जाता है, क्योंकि 12 बजे तक तमाम तस्वीर जो है वो साफ हो जाएगी। स्पीकर कौन होगा, इसका चेहरा जो है वो भाजपा की ओर से सामने आ जाएगा। लेकिन ये तय माना जा रहा है कि इस सत्र में काफी हंगामा हो सकता है, क्योंकि इस बार विपक्ष जो है वो भी पिछली बार संख्या बल के लिहाज से ज्यादा मजबूती के साथ सदन में है। पिछली बार से कहीं ज्यादा सांसद जो है वो कांग्रेस के इस बार चुनकर आए हैं और विपक्ष जो इंडी गठबंधन था उसके भी सांसद पिछली बार से कहीं ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं ये तय माना जा रहा है कि हंगामेदार सत्र जो है ये रह सकता है। विपक्ष बड़ी मजबूती के साथ यहाँ पर सदन में उतरेगा और नीट और नेट समेत तमाम जो प्रतियोगी परीक्षाएं हो या फिर अन्य भर्ती परीक्षाएं हो जिनमें लगातार गड़बड़ी हो रही थी, इसको लेकर के सरकार पर निशाना साधेगा। केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का मामला हो या फिर दिल्ली में पानी की किल्लत का मामला हो, तमाम मामलों को लेकर संसद में विपक्ष जो है मजबूती के साथ सरकार को घेरने का काम करेगा। लेकिन पिछली बार से कहीं कमजोर जो सत्ता पक्ष इस बार है
पिछली बार से कम सीटें जो है वो भाजपा को हासिल हुई है। तो भाजपा कहीं ना कहीं मजबूत स्थिति में जरूर है, क्योंकि सरकार भी उनकी बन गई है। तो कहीं ना कहीं अब सत्ता पक्ष भी चाहता है कि मजबूती के साथ, क्योंकि विपक्ष मजबूती के साथ डटा हुआ सदन में है, तो किस तरह से अगर घेरने की रणनीति विपक्ष की रहती है तो उससे किस तरह से पार पाया जाए, किस तरह से विपक्ष के हमलों का जवाब दिया जाए। बिल्कुल विवेक, ये अब देखना होगा कि आगे की जो कार्यवाही लोकसभा की चलेगी उसमें विपक्ष किस तरह से घेराव करता है सत्ता पक्ष का। और आज भी काफी कुछ आसार हैं, क्या काफी स्ट्रेटजी के साथ विपक्ष उतर रहा है, लगातार स्ट्रेटजी बना रहा है। अगर बात की जाए लोकसभा में मुद्दों की, तो कई सारे बिल पिछली बार के भी पेंडिंग हैं, इस बार भी नए नए बिल लाने हैं। तो क्या इतना आसान हो पाएगा सत्ता पक्ष के लिए उन सभी बिलों को पास करवाना? क्योंकि पिछली कार्रवाइयों में हमने देखा कि जो विपक्ष था वो वॉकआउट कर देता था, बावजूद उसके बिल पास हो जाया करते थे। लेकिन इस बार विपक्ष भी कहीं ना कहीं मजबूत स्थिति में है। पिछली लोकसभा की स्थिति की बात की जाए और इस लोकसभा में स्थिति की बात की जाए तो सत्ता पक्ष यानी भाजपा की अगर बात की जाए तो मुख्य रूप से भाजपा जो है पिछली बार से कहीं कम सीटें लेकर इस बार सदन में पहुंचा है। और वहीं कांग्रेस की स्थिति जो है वो पहले से कहीं मजबूत हुई है और इंडी गठबंधन जो है वो उसमें काफी उत्साह इस बार नजर आ रहा है। वहीं भाजपा 400 पार का लक्ष्य लेकर चली थी, लेकिन उसे अपने लक्ष्य के पार जो है 300 तक सीटें भी नहीं हासिल हुई है। तो ऐसे में जरूर माना जा रहा है कि सरकार जरूर जो है वो एनडीए गठबंधन की बन गई हो, भाजपा भी खेमे में इसको लेकर खुशी हो, लेकिन विपक्ष जो है इस बार कहीं ज्यादा मजबूती के साथ सदन में उतरा है। तो ऐसे में लंबित जो बिल थे उन्हें पारित कराना इस बार सरकार के लिए बड़ी चुनौती साबित होगा, क्योंकि इस बार जो है पिछली बार अगर देखा जाए तो भाजपा खुद जो है वो इतना बड़ा संख्या बल सदन में था कि अपने बिल जो है खुद के स्तर पर पास करा सकती थी। लेकिन इस बार सहयोगी दलों के भरोसे जो है वो भाजपा को रहना पड़ेगा। अपने सहयोगी दल जो एनडीए के घटक दल है उनको साथ लेकर चलना होगा, क्योंकि मंत्रिमंडल की गठन में भी देखा गया था कि सहयोगी दलों को जो है साथ रखा गया था, अहम विभाग दिए गए थे। तो ये जरूर माना जा रहा है कि कहीं न कहीं विपक्ष जहां सरकार को घेरने की रणनीति के साथ सदन में उतरेगा, बिल का मामला हो, सरकार को जमकर घेरेगा, वहीं अब सरकार की जो है ये जरूर कहा जा सकता है कि मजबूती अगर सरकार को अपनी सदन में रखनी है तो सहयोगी दलों को साथ लेकर चलना होगा। अकेले भाजपा जो है वो बिल पारित नहीं करा सकती है, मजबूती के साथ सदन में नहीं रह सकती है। ऐसे में सहयोगी दलों के लिहाज से जो अनुमति मिलेगी, सहयोगी दल जिस पर सहमति जाहिर करेंगे, ऐसे बिल इस बार जो है लोकसभा में सरकार लेकर आएगी, उन्हें पारित कराएगी। लेकिन ऐसे बिल जिन पर विवाद रह सकता है या फिर गठबंधन के दलों की उस पर सहमति नहीं होती है, तो ऐसे विवादित बिलों को इस बार सदन में नहीं लाया जाएगा, जिससे सरकार जो है वो खुद निशाने पर ना आए और विपक्ष को भी इस बारे में मौका ना दे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विवेक आपका तमाम